राम राम मित्रों। अगर आपके घर में लगा है पुदीना का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुदीना पत्ती के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन मित्रों, इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता। यदि आपने भी लगा रखा है घर में पुदीना का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें। ये काम नहीं तो बहुत पछताओगे। मित्रों, पुदीना के पौधे में होती है यह एक चीज आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है या व्रत में आपने पुदीना खा लिया है तो जरूर देखें यह वीडियो। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें, ताकि बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। तो आज की जो हमारी वीडियो का विषय है दोस्तों, पुदीना के बारे में। जो पुदीना नाम का पौधा होता है वह जहां पर पानी वाली जगह पर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो देखिए मित्रों, जो पुदीना है यह स्वास्थ्यवर्धक होता है, सुपाच्य होता है। इसकी जो तासीर होती है बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए गर्म संबंधित होने वाली जितनी भी बीमारी है उसकी यह रामबाण दवा है। अधिकतर पुदीना का प्रयोग घर में हम सब चटनी के रूप में करते हैं या जूस के रूप में करते हैं, और इसकी तासीर ठंडी होने के साथ साथ यह रोचक होता है। तो रोचक प्रवृत्ति वाले जितने भी पौधे होते हैं वह दोस्तों कृमि को मारने का काम करते हैं, और साथ ही साथ रोचक प्रवृत्ति होने के कारण इसमें विटामिन सी होता है, और ठंडी तासीर होने के कारण यह गर्म संबंधी बीमारी को दूर करने के काम आता है, और खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। मित्रों, हमने 50 से ज्यादा परेशान लोगों को देख चुके हैं, जो लोग मूत्रकृच्छ से परेशान होते हैं, जिसे पेशाब में जलन बोलते हैं। मित्रों, जो लंबे समय से पेशाब में जलन जिनको है वह दोस्तों पुदीने का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। खास बात और बता दूं, देखिए दोस्तों, हमारे घरों के आसपास में पुदीना ही नहीं बल्कि और भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन दोस्तों हम उनका लाभ नहीं जानते हैं क्योंकि दोस्तों हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता, हमें किसी ने बताया नहीं होता। दोस्तों, आप आयुर्वेद को अपनाइए। अगर आप लंबे समय तक हेल्थी जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आज आपको आयुर्वेद को अवश्य अपनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मेडिसिन दवा की तरफ बढ़ेंगे, अंग्रेजी दवा की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा मित्रों यह हमारे लिए हानिकारक होती है। हमने मित्रों स्वयं देखा है लोग बुखार को ठीक करने के लिए जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, परंतु मित्रों बुखार तो कुछ समय के लिए ठीक कर देती है, लेकिन उनके लिवर को कमजोर कर देती है, और बाद में चलकर के जब लिवर कमजोर हो जाए तो बहुत सारी समस्या आती है। इसीलिए मित्रों मैं बार बार अभी भी फिर से बोल रहा हूं, अगर आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, एक छोटी उम्र के हैं, तो आज से ही आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दें। और आप लोगों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यह आयुर्वेद की जानकारी आपके जीवन में एक बार कभी न कभी आगे चलकर के आवश्यक काम आती है। इस जानकारी से हो सकता है मित्रों अपना भला न करें तो किसी और का भी भला कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा दांत के लिए जो अच्छी औषधि मानी जाती है मित्रों, वो है पुदीना। जैसे टूथपेस्ट आप देखेंगे मार्केट में बहुत ही ज्यादा आते हैं, माउथ फ्रेशनर आते हैं, मंजन आते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा पुदीना का प्रयोग होता है। पुदीना में मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, विटामिन सी होता है, यह सब भरपूर मात्रा में होते हैं। मित्रों, पुदीना को पेपरमिंट के नाम से जानते हैं। अब जो लोग नहीं जानते हैं पुदीना के आयुर्वेद प्रयोगों को, तो यह प्रयोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। यह प्रयोग आपको आगे जीवन में अवश्य काम आएगा। मित्रों, हम प्रयोग बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो इसके पत्ते को मसल करके सूंघने से जो अधकपारी वाला सिरदर्द होता है वह ठीक होता है। यानी कि दोस्तों कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आपका आधा माथा दर्द करता है, तो यह उसे समय रामबाण की तरह काम करता है। दूसरा इसका प्रयोग सुनिए, इसका तेल आता है, तो इसके तेल को नाक में 2 बूंद डालने से मित्रों कैसा भी आपको सिरदर्द हो रहा हो, पूरी बॉडी दर्द कर रही है जो डिहाइड्रेट के कारण हो रहा है, धूप में घूमने के कारण हो रहा है, वह सिर दर्द ठीक होता है।
या फिर अगर किसी भी प्रकार का आपको सिर दर्द हो रहा है तो इसके पत्ते को मसल करके इसकी 3-4 बूंद रस जो है आप अपनी नाक में डालिए तो किसी भी प्रकार का जो सिर दर्द हो रहा है वो सिर दर्द ठीक हो जाता है। और मित्रों, इसका जबरदस्त प्रयोग होता है मच्छर भगाने के लिए। कैसे मच्छर भगाने के लिए प्रयोग होता है हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। मित्रों, पुदीना में एक प्रकार की तीखा गंध होती है और दोस्तों यह गंध मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर आप भी मच्छर से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि नेचुरल रूप से प्राकृतिक तरीके से आपके घर से मच्छर भागे, तो एक काम करना, पुदीना के पत्ते जला करके इसका धुआं घर में दिखाने से जो मच्छर होते हैं घर से भाग जाते हैं। और यह बिल्कुल ही आजमाया हुआ उपाय है। अब मित्रों, आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं तो यह हमारे शरीर के दर्द को ठीक करने की रामबाण दवा है और इसके पत्ते को मसल कर के सूंघने मात्र से आपको कैसा भी सिर दर्द हो तुरंत उतर जाएगा। और अगर बहुत ही ज्यादा तेज सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द होने के अनेकों कारण जैसे गर्मी बढ़ने कारण सिर दर्द होता है, या फिर दिन भर कंप्यूटर चलाने के कारण सिर दर्द होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है मित्रों हमें धूप में जाना पड़ता है तो डिहाइड्रेशन के कारण भी सिर दर्द होता है। तो किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, चाहे आपकी पूरी बॉडी में जो पेन होता है, यह सभी प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करता है। इसके बाद मित्रों, यह बिच्छू के डंक को दूर करने की रामबाण दवा है। अगर मित्रों काला बिच्छू है, भूरा बिच्छू है, किसी भी प्रकार के बिच्छू ने डंक मार दिया हो तो आप एक काम करना, इसके 8 पत्ते लेना बड़े बड़े से, इसके पत्तों को मसल लेना। मसलने के बाद मित्रों इसे पीस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पर बांध देना। और यह प्रयोग आपको 3 बार करना है। 15-15 मिनट के अंतराल में आपको 5-5 पत्ते पीस पीस करके बांधने हैं। 15 मिनट होते ही वह पत्ते फेंक देने हैं। फिर 15 मिनट के बाद दूसरे पत्ते पीस करके आपको बांधने हैं। तो यह प्रयोग आपको मित्रों 3 बार करना है। और 45 मिनट में कैसे भी बिच्छू का जहर और बिच्छू ने डंक मारा हो वह जड़ से समाप्त हो जाएगा। और हाँ मित्रों, एक काम करना, जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो उसे आप पुदीने के पत्ते भी खिला सकते हैं। यह बिच्छू के डंक को उतारने का काम करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि यह दांत दर्द की ये रामबाण दवा है। किस प्रकार से दांत के दर्द को ठीक करता है, आइए जानते हैं। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, दोस्तों आप लोगों को मैं हेल्थ संबंधी बहुत सारी अच्छी से अच्छी जानकारी बताता हूं, पौराणिक आयुर्वेदिक जानकारी बताता हूं। तो मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मित्रों, दांत दर्द एक ऐसी गंभीर समस्या है जो कभी भी किसी को हो सकती है और दांत दर्द की समस्या कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है और यह समस्या बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो दांत दर्द ठीक करने के लिए आप जो है अंग्रेजी दवा खा रहे हो, कुछ समय के लिए आपके दांत के दर्द को ठीक करती है, लेकिन जो हम अभी पुदीने का प्राकृतिक उपचार बताऊंगा, आयुर्वेदिक जानकारी बताएंगे, यह जीवन भर के लिए आपके दांत के दर्द को ठीक करेगा। अगर मित्रों आपके दांत में, जैसे कि दोस्तों दांत में दर्द हो रहा है, पायरियां हो गया है, तो उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो मित्रों आपको करना क्या है, आपको बहुत सारी पुदीना की पत्ती ले लीजिए और इसकी पत्ती निकाल करके पीस लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए और इसके रस को मित्रों मुंह में दबा करके आपको भर करके रखना है और 5 से 10 मिनट के बाद आपको कुल्ला करना है। यह प्रयोग आपको सुबह बिना मुंह धोए करना है और यह प्रयोग आपको शाम को भी करना है। तो दिन में 2 बार करना है। तो यह दांत के दर्द को जड़ से समाप्त कर देता है और दांतों में कीड़े हैं, दांत में पायरियां आ गया है, उसे यह खत्म कर देते हैं। और मित्रों इसके पत्तों का धुआं भी दिखाने से दांत में जैसे कीड़े हैं तो वह दांत के कीड़े निकल जाते हैं। इसके सूखे सूखे पत्ते ले लेना और एक कपूर के माध्यम से जला लेना और आपके दांत में दर्द हो रहा हो वहां पर इसका धुआं दिखाइए, तो जो दांतों में कीड़े हैं, पायरियां हैं, वह मित्रों बिल्कुल ही बाहर निकल जाते हैं, जल जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम जो हैं कमजोर लिवर से परेशान हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो लोगों को बताना चाहूंगा मित्रों, पुदीना का जूस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और इसकी जो चाय होती है
अगर आप इसकी पत्तियों की चाय बना के जो नॉर्मल चाय पीते हैं, उससे अच्छा है कि इसकी पत्ती को डाल करके चाय बनाई तो यह ताजगी प्रदान करता है, यह डिप्रेशन को दूर करता है। और अगर नित्य इसके 10 पत्ते रात भर पानी में भीगा करके सुबह आप जो हैं यह पुदीना के पत्ते छान करके पीते हैं। जैसे कि मित्रों, पहले आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसे 1 गिलास पानी को मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए और इसके पत्तों को उसमें डाल देना और रात भर उसे भीगा करके सुबह अगर मित्रों इस पानी को छान के पीते हैं तो यह आपको कब्ज है, लीवर की कमजोरी है, दूर करने का काम करता है। मित्रों, हम आपको प्राकृतिक उपचार बता रहे हैं। यह प्राकृतिक उपचार आपको आगे जीवन में बहुत काम आएगा, क्योंकि मित्रों आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आती है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखा करें। यह जानकारी आपको अभी नहीं तो आगे भविष्य में अवश्य काम आएगी। साथ ही साथ यह प्राकृतिक उपचार आप जो है अगर कोई भी समस्या नहीं है फिर भी कर सकते हैं। आपके लिवर को मजबूत रखेगा और यह आपके शरीर में ताजगी लाने का काम करेगा और किसी भी प्रकार की अगर कोई अंदरूनी समस्या है उसे भी दूर करने का काम करता है। अब चलिए मैं पेशाब की जलन का उपाय बता रहा हूं। सारे लोगों को हमने देखा है कि जीवन में पेशाब की जलन ऐसी होती है जो कभी भी किसी उम्र के लोगों को हो सकती है। तो पेशाब में अगर जलन बहुत ही ज्यादा हो रही है तो आप एक काम करना, इसके पत्ते लेना, पुदीना के पत्ते लेना, 2 गिलास पानी लेना और 2 गिलास पानी को मिट्टी के बर्तन में डाल देना है और 10 से 12 पत्ते पुदीना के उसमें डाल देना है। ऊपर से जो है मिट्टी के बर्तन में आपने पानी डाल करके रखा है उसे आपको ढक देना है और सुबह खाली पेट मित्रों बिल्कुल ही छान कर पी जाना है और मिट्टी के बर्तन में यह प्रयोग करना है। और यदि मित्रों मिट्टी का बर्तन ना मिले तो कांच का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा होता है। एक बार पीजिए सुबह खाली पेट, तो यह आपकी कैसी भी पेशाब में जलन हो रही हो, यूटीआई इन्फेक्शन दूर करने की यह रामबाण दवा है। किसी भी प्रकार की पेशाब में जलन हो रही हो या फिर धार निकल रही हो, धातु संबंधी जो परेशानी है उसे दूर करने की रामबाण दवा है। मित्रों, एक शोध के अनुसार पुदीना के तेल नियमित नाक में डालने से लकवा यानी कि पैरालाइज की बीमारी ठीक होती है। और एक शोध के अनुसार और ये सिर दर्द ठीक करने का तो यह रामबाण दवा है। जैसे आपके हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथ पैरों में जिनको दर्द होता है, आपके घर परिवार में दादा दादी हैं या फिर बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें आप यह उपाय बता सकते हैं। तो मित्रों, जिनके जैसे हाथों पैरों में दर्द होता है, खून का सही तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है, यानी कि आना जाना नहीं हो पा रहा है, दौड़ नहीं हो पा रही है, तो इसका 4 से 5 बूंद आपको रस लेना है। पुदीने का 4 से 5 बूंद तेल लेना है और एक काम करना है, थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से आपको जो है मिक्स कर लेना है और जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है वहां पर आप मालिश कीजिए। तो प्राकृतिक रूप से आप देखना 4 से 5 बार मालिश करने के बाद वहां का दर्द ठीक हो जाएंगे। यह धीरे धीरे दर्द को ठीक करेगा, बाकी दर्द को खींच लेता है। हां, इसका मेन अध्यात्म प्रयोग बता दूं जो आपको बहुत काम आएगा। तो मित्रों, इसके पत्ते जला करके इसका धुएं घर में दिखाने से घर का वातावरण शांत होता है और घर का वातावरण जब शांत रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा भस्म हो जाती है और यह पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने का काम करता है। तो पुदीने के पत्ते जो हैं जला करके आप इसका धुआं अपने घर में अवश्य दिखाई। सबसे पहले तो यह घर से मच्छर को भगा देगा और दूसरी बात यह आपके घर के वातावरण को शांत रखेगा, स्वच्छ रखेगा, नेगेटिव ऊर्जा को भस्म करेगा, क्योंकि हर एक पेड़ पौधे में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का अपना अलग अलग ऑरा होता है, अलग अलग आभा मंडल होता है। मित्रों, पुदीने की पत्तियां अपनी सांसों को ताजा करने की क्षमता के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित हैं और सुबह सबसे पहले पुदीने की चाय पीने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुंह की स्वच्छता को बढ़ाते हुए सांसों की दुर्गंध कम होती है और पुदीने की पत्तियों में मौजूद यौगिक भूख को नियंत्रित करने और चयापचय को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे वजन घटाने को बढ़ावा मिलता है। और मित्रों, पुदीने के पत्ते में एंटी एसिडिक गुण होते हैं, यानी कि ये एसिडिटी को कम करता है। इसीलिए जिन लोगों को रेगुलर गैस की समस्या रहती है उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही
पुदीना पेट का पीएच सही करता है और मेटाबॉलिज्म तेज करता है। इसे सुबह सुबह चबाने से आपका मूड फ्रेश रहता है और ये मौसमी एलर्जी, अस्थमा और सर्दी जुकाम को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, आज की प्राचीन और आयुर्वेदिक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।